एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, एक विशेष दिन निर्मित बर्तनों की कीमत यहाँ पे बताई गई है कि कितनी है। उस विशेष दिन निर्मित जितने बर्तन हैं उनके दुगने से 3 अधिक। ठीक है, जितने भी बर्तन निर्मित होंगे उसमें हमें 2 का गुणा करना है और +3 करना है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें उस दिन कितने बर्तन निर्मित हुए वो बताना है और एक नग की मतलब एक बर्तन की कितनी कीमत है वो बताना है। ठीक है, तो अगर हमें उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या पता चल जाएगी तो हमें उस दिन निर्मित बर्तनों की लागत भी पता चल जाएगी। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत कितनी है, उस दिन जितने निर्मित बर्तन हैं उनके दुगने से 3 अधिक। ठीक है, तो हमें एक नग की कीमत भी पता चल जाएगी अगर हमें बर्तनों की संख्या पता चल जाएगी। तो जो हमें नहीं पता है उसी को हम x मान लेंगे। ठीक है, माना उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक नग की जो निर्माण लागत होगी वो कितनी होगी, उस विशेष दिन जितने भी बर्तन की संख्या है उसके दुगने से 3 अधिक। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं उस विशेष दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी होगी, जितने बर्तन निर्मित होंगे उस दिन, कितने बर्तन निर्मित होंगे x, उनके 2 गुने से 3 अधिक। तो अधिक का मतलब हमें 3 का प्लस करना है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी। अब हमें कुल निर्माण लागत दी हुई है। कुल निर्माण लागत हम कैसे निकालते हैं, कुल निर्माण लागत बराबर जितने बर्तनों की संख्या है, कुल बर्तनों की संख्या गुणा एक नग की निर्माण लागत। ठीक है, ऐसे ही हम कुल निर्माण लागत निकालते हैं कि जितना प्रोडक्ट बना, जितने बर्तन बने उनका गुणा हम किससे करेंगे, एक बर्तन की जो निर्माण लागत होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा एक नग की निर्माण लागत। अब कुल निर्माण लागत हमें कितनी दी हुई है, 90 रुपए। कुल बर्तनों की संख्या दी हुई है x गुणा एक नग की निर्माण लागत कितनी दी हुई है, 2x + 3। यहाँ हमने क्वेश्चन में सब कुछ लिख लिया है, 2x + 3। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 90 = x का 2x से मल्टीप्लिकेशन होगा 2x² प्लस x का 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा 3x। 90 = 2x² प्लस 3x। 90 को हम इक्वल किस तरफ ले आएंगे, 0 हो जाएगा। 2x² प्लस 3x माइनस 90। इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, 2x² प्लस 3x माइनस 90 = 0। ठीक है, इसको अब मध्यपद विभक्त या गुणनखंड विधि से हम सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है -90, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -180 आएगा और इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है, 3 है, +3। अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें -180 मिले और उन्हीं को हम जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिले, 3 मिले। ठीक है, तो ऐसे 2 नंबर होंगे 12 और 15। अब हमें मध्य पद मतलब जो मिडिल टर्म है यहाँ पे +3, उसमें जो साइन चाहिए, क्या चाहिए हमें, प्लस चाहिए। तो 12 और 15 में जो बड़ा होगा उसको हम प्लस दे देंगे। ठीक है,
और 12 और 15 को हमें घटाना ही पड़ेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलेगा। तो दोनों को डिफरेंट साइन देना पड़ेगा। अगर हमने 15 को प्लस दिया है तो 12 को हमें क्या देना पड़ेगा, माइनस, तभी हमें +3 मिलेगा। ठीक है, बीच वाला जो पद होता है उसमें हमें जो साइन चाहिए ना, बड़े नंबर को वो साइन दे दो। ठीक है, आगे लिखेंगे हम 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस 15। ये वाला ब्रैकेट भी हम एज इट इज लिख देंगे 2x प्लस 15। यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म देखेंगे, यहाँ है माइनस 12x। देखो जो सेकेंड लास्ट टर्म का साइन होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, और x के साथ क्या है 12, x के साथ क्या है 12, और यहाँ पे x के साथ क्या है 2 है। तो 2 में हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 12 मिले, तो इसलिए 6 का मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। बाकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। 2x प्लस 15 दो बार है, एक बार लिख दिया। नेक्स्ट क्या बचा, x और -6, तो ये सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सभी को 0 दे देंगे। 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से -15/2, प्लस 15 इक्वल किस तरफ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -15, और x के साथ यहाँ 2 गुणा में है, जब इक्वल किस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में। और यहाँ पे x इक्वल टू -6 इक्वल किस तरफ जाएगा, तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x हमने क्या माना था, उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x है। अब इन दोनों में से x का क्या आंसर हो सकता है, माइनस तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ बर्तन तो निर्मित हुए होंगे। माइनस का मतलब क्या होता, वो काम हुआ ही नहीं, इसीलिए -15/2 हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6। ठीक है, 6 हो जाएगी। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, एक नग की निर्माण लागत, तो हम यहां लिखेंगे एक नग की निर्माण लागत क्या है, 2x प्लस 3, यही लिखा है हमने यहाँ पे। देखो यहाँ पे 2x प्लस 3 लिखा है, तो यहाँ x की वैल्यू हम लिखेंगे 2 × 6 प्लस 3। 6 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। ठीक है, मतलब एक नग की निर्माण लागत कितना आ गई, 15 रुपए। आंसर में हम लिख देंगे x इक्वल टू 6 और निर्माण लागत 15 रुपए। ठीक है, आप उस विशेष दिन बर्तनों की संख्या बराबर 6 और एक नग की निर्माण लागत, जैसा क्वेश्चन में पूछा वैसे भी सेंटेंस के फॉर्म में आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।